इनकाउंटर का मामला सुबह आई है। किस गैंग से संबंध रखता है, इसकी पूर्णतः स्पष्टता पुलिस को करनी चाहिए। हम बार बार इस बात को कहते हैं कि अपराधी पर नकेल सरकार को कसनी चाहिए। अपराधियों में जात नहीं ढूंढनी चाहिए। इनकाउंटर के लिस्ट को अगर सार्वजनिक करिएगा तो एक एक सतही जानकारी भी होनी चाहिए। और मेरा मत साफ है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान अगर अपराधियों में जात ढूंढने लगेगी तो निश्चित तौर पर वो अच्छा नहीं होता है। क्योंकि मैं जानता हूं और कि भाई किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन एक्शन में नहीं होनी चाहिए। मनबढ़ू और मनचलू लोगों का मनोबल बढ़ा है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। इकबाल गिरा है शासन प्रशासन का, इससे भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। ये बात स्पष्टता के साथ पुष्ट है। अभी आपने देखा कि जो बलात्कार की घटना हुई नीट छात्रा के साथ, या मधेपुरा की जो घटना सामने आई, या खगड़िया बेगूसराय की जो घटना सामने आई, उन मामलों में हम जात नहीं ढूंढते। हम चाहते हैं कि न्याय मिलनी चाहिए, लेकिन न्याय तब मिलेगा जब उसको निष्पक्ष तरीके से आप जांच कर करके मुख्य जो कल्प्रिट है उसको आप सलाखों के अंदर डाल लेंगे। एक तरफ आपराधिक घटनाएं हो रही है, दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूडी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब जब तेजस्वी यादव बिहार में होते हैं आपराधिक घटनाएं बढ़ जाती हैं। यूरोप थे तो नहीं हो रही थी। जब जब ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहती है तो आपराधिक घटनाएं बदस्तूर जारी रहती है। संरक्षण कहीं न कहीं अपराधियों का मिलता रहता है, तभी तो इस तरह की घटनाएं घटते रहती है। शासन उनके हाथ में, प्रशासन उनके हाथ में, बावजूद भी अगर अपराधियों पर नकेल न कसी जाती हो तो अपने असफलताओं को छिपाने के लिए आप गैर जिम्मेदाराना बयान कम से कम राजीव प्रताप रूडी जी को नहीं देनी चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि वो संतुलन में नहीं है। अब तो उनका जो सर्टिफिकेट है ना उड़ाने वाला, उसकी भी जांच करना, इनका टेस्ट करवाए करना चाहिए। तेजस्वी यादव पे इतना बड़ा आरोप वो लगा रहे हैं, क्या आरजेडी बिहार में क्राइम को ऑर्गेनाइज कर रही है? राष्ट्रीय जनता दल सदैव बिहार में कानून व्यवस्था पुख्ता लागू हो इसका पक्षकार रहा है, और हमने सदैव अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की बात की है। लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान कठोर कार्रवाई नहीं करती है, जात ढूंढती है, जात नफरत फैलाती है। आप डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्शन नहीं, एक्शन एवं समग्रता में होनी चाहिए। तेजस्वी यादव को डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है, क्या आप लोग इसको लेकर कोई कार्रवाई? अब हम तो ये कह रहे हैं ना कि राजीव प्रताप रूडी अगर ये कर रहे हैं तो उनके दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। अब तो मैं कहूंगा कि जो एविएशन डिपार्टमेंट है वो उनके सर्टिफिकेट को फिर से चालू करने के लिए एक बार उनका मस्तिष्क का एक बार स्कैन करवा लें कि वो सही में ठीक है कि नहीं है। बिहार में मतदाता सूची के शुद्धिकरण के बाद कोई अपील दायर नहीं की गई है, इलेक्शन कमीशन गणेश कुमार ने कहा है। गणेश कुमार बिहार के चुनाव को पूरी तरह से सत्ता के इशारों पर जनादेश को लूटवाए हैं, और तभी ये नतीजा सामने आया है। क्योंकि वोट की जो सवाल अगर ढूंढेंगे जाकर के गांव में तो पता चल जाएगा कि हर लोग इसी बात से आशंकित है कि वोट हमने दिया, वोट गया कहां। यही परसेप्शन है पूरे बिहार के अंदर में। और बहुत ऐसे लोग हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं है, जिंदा है उनका नाम कटा हुआ है, युवा है उनका नाम ही नहीं है, काट दिया गया है। यह भी खुलासे हुए हैं। सिवान में एक एक्सप्लोजन हुआ है जिसमें एक की मौत हो गई है। देखिए, सिवान में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कार्यक्रम था। महज कुछ दूरी पर जो सूचना आ रही है कि अवैध तरीके से चलने वाले पटाखे के फैक्ट्री में विस्फोट होने के कारण एक व्यक्ति की मौत हुई है। तो है मुख्यमंत्री हैं बिहार के नीतीश कुमार जी, उनके हाथ में पूरा महकमा है, तो आखिर कैसा इंटेलिजेंस था कि इन चीजों की पड़ताल नहीं कर पाया। मुख्यमंत्री जब जाए और ब्लास्ट हो जाए अवैध तरीके से चलने वाले पटाखे घर का, तो दुर्भाग्य है ना। एक पूरी तरह से शासन के इकबाल पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। 3 फरवरी को बजट पेश होने वाला है बिहार विधानसभा में, जिसमें 7 नीचे 3 की योजना को लागू कर सकते हैं। देखिए, बिहार विधानसभा के अंदर में 3 फरवरी को बजट पेश करेगी सरकार। सरकार को पहले श्वेत पत्र जारी करनी चाहिए कि राज्य के खजाने की स्थिति क्या है, कितना ओवरड्राफ्ट में है सरकार,
3 लाख करोड़ से अधिक सरकार बिहार पर कर्ज है। अब कर्ज का दायरा बढ़ाने के लिए पत्र लिखते हैं वित्त मंत्री कि 1 लाख करोड़ से अधिक का दायरा बढ़ाया जाए, बिहार कर्ज लेना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति बिहार का 25,000 का कर्जदार है, 25,000 से ऊपर का जो पैदा लेता है वह भी। प्रतिदिन 62 करोड़ से अधिक रुपया सूद मद में सरकार के खजाने से जाता है। पहले इसकी स्थिति स्पष्ट करें और बजट जब पेश करें, क्योंकि हम लोगों ने तो कहा कि भाई बजट में जो प्रबंध आप करेंगे तो उसके सारे रिसोर्स को आपको सामने ला के रखना पड़ेगा, क्योंकि अब जो मनरेगा भी खत्म हुआ है, मनरेगा अब सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ बढ़ाने वाला आ गया है। 40% राशि सरकार को, राज्य सरकार को देना पड़ेगा, उस पर वित्तीय बोझ बढ़ा है। अब 2 लाख रुपया आपको देना है जिसको सीड मनी दिए हैं, तो उनको देने के लिए आपको 2,70,000 करोड़ की आवश्यकता पड़ेगी। आईपैक छापे के बाद केंद्रीय एजेंसी के काम की समीक्षा करने के लिए ईडी निदेशक राहुल नवीन कोलकाता जाएंगे। देखिए, इस देश की एजेंसियों पर कई तरह के सवाल खड़े होते रहे हैं और उसके मुख्य कारण भी रहे हैं कि जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां एजेंसियों की सक्रियता ने एक सवालिया निशानों के घेरे में ला करके एजेंसियों को खड़ा किया है। जिनको जो समीक्षा करनी है, मामला न्यायालय में भी है, राज्य सरकार, बंगाल की राज्य सरकार और ईडी के बीच में तकरार भी है, यह भी आपको पता है। मेरा मानना है कि स्वायत्तता को समाप्त नहीं होने देनी चाहिए। एक जो साख है वो साख बचनी चाहिए। साख जिस तरह से मिट रही है एजेंसियों का, यह शुभ संकेत नहीं है। शंकराचार्य विवाद पर अखिलेश यादव ने कहा है बीजेपी सनातन धर्म की परंपरा को तोड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी सनातन से सरोकार नहीं रखती। मैं मानता हूं कि सनातन की मूल आत्मा के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी। अब शंकराचार्यों के खिलाफ अगर है सरकार भारतीय जनता पार्टी की और उनके शिष्यों को जिस तरह से दौड़ा करके पीटा, उनके चूड़े पकड़ी गई, साधु संतों पर प्रहार कर रहे हो, ये सनातन कर्तव्य नहीं है। ये तो रावण जैसा अहंकार का आपने परिचय दिया है और भारतीय जनता पार्टी रावण की संस्कृति पैदा करना चाहती है। राम की मर्यादा, राम का आचरण इस तरह से नहीं होता। संतों को पूरी तरह से सम्मान दिया जाता है। अब शंकराचार्य को ही प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। दुर्भाग्य है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो कोई भी सवाल खड़ा करता है उससे प्रमाण पत्र मांगते हैं, राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का, राष्ट्रीयता का। ये हालात तो साधु संतों के बीच में आ गई है। अब तो भाई साधु संत भी जो उनके भाड़े के टट्टू होंगे वही उनके सनातनी कहलाएंगे। जो सात्विक होंगे, सात्विक विचार रखेंगे, स्पष्टता के साथ बोलेंगे, गौ हत्या के खिलाफ बोलेंगे, गौ संरक्षण की बात करेंगे, उनके खिलाफ भी सत्ता प्रतिष्ठान भारतीय जनता पार्टी का उनको भी कटघरे में खड़ा करेगी। अगर 150 मंदिर तोड़ने की बात अगर शंकराचार्य ने कहा है तो मिर्ची क्यों लग रही है? क्यों मिर्ची लग रही है? 2 साल से जा रहे हैं वो वहां पर पर्व स्नान के लिए, आपने उनको रोका। कुछ तो जो धर्माचार्य हैं वो तो मानो कि सदस्यता ग्रहण कर लिया है, लेकिन जो लोग पूरे तौर पर अस्पष्टता के साथ रखते हैं बात, विश्व के खिलाफ बोल रहे हैं, तो आप उन पर सवाल खड़े कर रहे हो। कैसा सनातनी? सनातन आप नहीं हो, आप सनातनी सरोकार आपका नहीं है। आपके आचरण रावण की नीतियों को स्पष्टता के साथ दिखाता है। रावण के विचारधारा के लोग आप बनते जा रहे हो।